बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 101 यूनिट 5। चलिए शुरू करते हैं। किसने कहा था विद्यालय एक सामाजिक संस्था है? डीबी। बच्चों की शिक्षा का प्रथम विद्यालय कौन सा है? परिवार। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता फ्रोबेल। कोठारी आयोग ने 1964 से 1966 के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा कितने आयु वर्ग के शिशुओं के लिए है? 6 से 14 वर्ष। पूर्व प्राथमिक स्कूल के प्रकार हैं 7। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान की किस धारा या शिक्षा के अधिकार की बात की गई है? 21A। विभिन्न आयोगों ने किस कक्षा तक के शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा माना है? कक्षा 5 तक। किस वर्ष तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है? 10 वर्ष तक। प्राथमिक शिक्षा की समस्या: शिक्षा को दोषपूर्ण नीति, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, धन का अभाव। भारत देश में भाषाएं बोली जाती हैं 1652। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई थी 1986। गोखले ने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्राथमिक शिक्षा संबंधित अपना विधेयक प्रस्तुत किया था 16 मार्च 1911 को। प्राथमिक शिक्षा कब आरंभ हुई थी? प्राथमिक विद्यालय से। प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा कब आरंभ हुई? प्राथमिक विद्यालय। शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है बाल्यावस्था से। मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? 1939। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1994 से। माध्यमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो प्राथमिक शिक्षा के पश्चात आरंभ होती है। संपूर्ण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा को। किसको कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा को, याद रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा को। भारत में आज भी माध्यमिक शिक्षा आलोचना की विषय वस्तु है क्योंकि इसके पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है, इसके उद्देश्य अभी तक निर्धारित नहीं है। ये दोनों होंगे। भारत में माध्यमिक शिक्षा सबसे कमजोर कड़ी है किसके कारण? उद्देश्यहीनता, अनुशासनहीनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक है उद्देश्य का निर्धारण, अनुशासन की स्थापना, परीक्षा प्रणाली में सुधार, उपयुक्त सभी। वुड डिस्पैच ने पहली बार व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश कब की थी? 1854 में। मुदालियर कमीशन ने व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्ताव को आगे कब बढ़ाया? 1952 में। प्रोफेसर आशीषे सया के अंतर्गत गठित समिति ने कब कहा कि कक्षा 10 तक की सामान्य शिक्षा के उपरांत शिक्षा की 2 धाराएं हो जाएं? सामान्य शिक्षा धारा, व्यवसायीकृत शिक्षा धारा। 1979 में। आधुनिक युग की देन है माध्यमिक शिक्षा। किस समिति ने माध्यमिक शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने के लिए बहुउद्देशीय माध्यमिक स्कूलों की स्थापना पर बल दिया? ताराचंद्र समिति ने। उच्च शिक्षा के संदर्भ में सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने
मदरसा का निर्माण कराया था कलकत्ता में। उच्च शिक्षण संस्थान है बनारस संस्कृति कॉलेज, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास। उपयुक्त सभी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया 1904 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1917 में। उच्च शिक्षा में समस्याएं हैं। उद्देश्यहीनता, छात्रों में अनुशासनहीनता, उचित परामर्श का अभाव। उपरोक्त सभी। भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा में अपत्यय की मात्रा संसार में सर्वाधिक है। देशमुख। यह कथन किसका है? देशमुख। उच्च शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है कि शिक्षा का स्तर एक बार गिर जाने पर फिर ऊंचा नहीं उठता, क्योंकि उस पर ग्रेशम का नियम लागू हो जाता। मुखर्जी का। समाज की बढ़ती हुई जटिलता और उसकी बदलती हुई संरचना के कारण विश्वविद्यालयों को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। यह कथन किसका है? राधाकृष्णन कमीशन का। उच्च शिक्षा में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया राधाकृष्णन कमीशन ने। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 42वें। राष्ट्र के भावी कर्णधारों का निर्माण होता है शिक्षकों के कंधों पर। भारतीय शिक्षा सेवा विभाग हेतु योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया लॉर्ड कर्जन ने। प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। यह कथन किसका है? सैडलर कमीशन का। किसका है? सैडलर कमीशन का। किसका है? सैडलर कमीशन का। शिक्षा की शिक्षकों की सामान्य शिक्षा के स्तर का उन्नयन किया जाए। यह सुझाव किसका है? हॉर्टग समिति का। सच्ची शिक्षा केवल कुछ पाठों को पढ़ाना और स्मरण कराना ही नहीं है, वरन जीवन या अपने एवं उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगा लेना ही है। यह कहना है राधाकृष्णन कमीशन का। यह सुझाव किसने दिया कि प्रशिक्षण संस्थाएं दो प्रकार की होनी चाहिए? माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए, स्नातकों के लिए। मुदालियर आयोग ने। पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अध्यापक शिक्षा का प्रारंभ उत्तर प्रदेश राज्य में आरंभ हुआ था 1976 को। शिक्षक तब तक सच्ची शिक्षा कदापि नहीं दे सकता जब तक स्वयं न सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक कदापि नहीं जला सकता जब तक वह स्वयं न जल रहा है। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम कितना ही उत्तम क्यों न हो, यह स्वयं उत्तम शिक्षक का निर्माण नहीं कर सकता। यह कथन है मुदालियर आयोग का। प्रत्येक शिक्षक को अपने सेवाकाल में प्रति वर्ष 5 वर्ष के पश्चात कम से कम 2 या 3 माह की सेवाकालीन शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कोठारी कमीशन का। गौतम सूत्र में वर्णन है 27 प्रकार के शिल्पियों का। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति सन 2020 ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के सुव्यवस्थित एवं कठोरता लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन को महत्वपूर्ण है।
शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का प्रथम प्रयास कोठारी आयोग ने 1964 में किया था। व्यावसायिक शिक्षा की विशेषता क्या है? यह छात्रों को समाज से जोड़ने और सामाजिक कार्यों में योगदान हेतु तैयार करती है। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को मूर्त प्रदान किया जाता है। दोनों सही है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का गठन कब हुआ था? सन 2005 में। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य जीवनोपयोगी रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना, व्यक्ति को बहुमुखी विकास का अवसर प्रदान करना, बेरोजगारी का समाधान करना। उपरोक्त सभी। व्यावसायिक शिक्षा की समस्याएं हैं: दूषित पाठ्यक्रम, उदासीनता, योग्य शिक्षक का अभाव। उपरोक्त सभी सही है। दीवान आनंद कुमार समिति का गठन 1958 में